कभी कभी ना जो सवाल सुनने में सबसे सीधे लगते हैं उनके जवाब सबसे टेढ़े होते हैं। चलिए, आज अकबर के दरबार का एक ऐसा ही किस्सा सुनते हैं जहां एक बड़ी ही साधारण सी चुनौती असल में दिमाग की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। तो कहानी का जो पूरा सार है वो बस एक सवाल में छिपा है। और सवाल बड़ा आसान सा है, दुनिया की सबसे बड़ी रोटी कौन सी है। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा बड़ा है। तो हुआ यूं कि एक दिन बादशाह अकबर बड़े अच्छे मूड में थे और अपने मजाकिया अंदाज में उन्होंने दरबारियों के सामने एक चुनौती रख दी। चुनौती ये थी, जो कोई भी सबसे बड़ी रोटी बनाकर लाएगा उसे शाही इनाम से नवाजा जाएगा। अब इनाम का नाम सुनते ही दरबारियों में तो जैसे होड़ सी लग गई। हर कोई सबसे बड़ी रोटी बनाने और इनाम जीतने की तैयारी में जुट गया। अगले दिन दरबार का नजारा बिल्कुल देखने लायक था। सबसे पहली पेशकश आई एक रोटी जो तवे जितनी बड़ी थी। अपने आप में ये एक कमाल ही था। लेकिन मुकाबला अभी खत्म कहाँ हुआ था। इसके ठीक बाद पेश हुई एक विशाल थाली के आकार की रोटी, और इसे देखकर तो सब और भी हैरान रह गए। और फिर आखिरकार वो रोटी आई जो अब तक की सबसे विशाल थी, इतनी बड़ी कि जैसे कोई चक्की का पार्ट हो। दरबारियों ने साइज की तो सारी हदें पार कर दी थीं, लेकिन क्या यही समझदारी की भी हद थी? बादशाह अकबर इन सारी कोशिशों से खुश तो थे, पर उनकी नजरें अपने सबसे तेज दिमाग वाले मंत्री को ढूंढ रही थीं। भाई, इतनी बड़ी प्रतियोगिता चल रही है और बीरबल वो कहाँ थे? और बस तभी बीरबल ने दरबार में कदम रखा। लेकिन सबको हैरानी इस बात की हुई कि बीरबल तो खाली हाथ थे। उनके हाथ में कोई रोटी नहीं थी। ये देखकर बादशाह भी सोच में पड़ गए। बीरबल ने बड़े अदब से कहा, जहांपना, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी रोटी तो बना ली है, पर उसे यहां दरबार तक लाना नामुमकिन है। अब इस अजीब से दावे ने तो दरबार में मौजूद हर किसी की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। बादशाह ने अपनी भौंही चढ़ाई और थोड़े शक और बहुत सारी जिज्ञासा के साथ पूछा, बीरबल, ये ऐसी कौन सी रोटी बना ली तुमने जिसे यहां लाया ही नहीं जा सकता? और बीरबल ने बड़ी शांति से बस एक शब्द में जवाब दिया, एक ऐसा शब्द जिसने हर किसी की सोच की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, धरती। और यहीं पर बीरबल की वो कमाल की सोच सामने आती है। उन्होंने समझाया कि असली और सबसे बड़ी रोटी तो ये धरती खुद है। यही तो है जो हम सबका पेट भरती है। दुनिया का सारा अनाज इसी पर उगता है, और उसी अनाज से तो दुनिया की हर छोटी बड़ी रोटी बनती है। तो ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। बीरबल का ये जवाब समझने में दरबार को कुछ पल लगे। पहले तो एकदम सन्नाटा छा गया, और फिर जैसे ही सबको इस गहरी सोच का मतलब समझ आया, पूरा का पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन रुकिए, बीरबल का कमाल सिर्फ इस गहरे जवाब तक ही नहीं था। उनकी हाजिर जवाबी की असली परीक्षा तो अब होनी थी, जब उनकी बात को चुनौती दी गई। तभी एक दरबारी को मजाक सूझा। वो बोला, अच्छा, अगर धरती रोटी है तो हम सब उस पर रखा हुआ अचार हुए। इस पर बीरबल ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, बिल्कुल सही। और हुजूर, आप इस रोटी के वो सबसे कीमती घी हैं जिनकी वजह से सल्तनत में स्वाद और समृद्धि है। ये जवाब सुन के तो बादशाह का दिल खुश हो गया। तो इस पूरे मजेदार किस्से से हम सीखते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ एक चतुर जवाब की कहानी नहीं है। ये कहानी है सोचने के एक बिल्कुल अलग तरीके के बारे में। अकबर बीरबल की इस सोच से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने सिर्फ उनकी तारीफ ही नहीं की, बल्कि उन्हें सोने की मोहरों से इनाम भी दिया। ये इनाम सिर्फ बीरबल का नहीं, बल्कि इस बात का सम्मान था कि सबसे बड़ा खजाना कोई दौलत नहीं, बल्कि एक अनोखी सोच होती है। और आखिर में ये कहानी हमें सोच का एक बहुत जरूरी नियम सिखाती है। जहां सारे दरबारी समस्या के सिर्फ शाब्दिक अर्थ में, यानी उसके साइज में उलझे हुए थे, वहीं बीरबल ने एक कहीं ज्यादा बड़ा नजरिया अपनाया। असली बुद्धिमानी सीधी लकीर पर चलने में नहीं, बल्कि दायरे से बाहर जाकर सोचने में है। और यहीं पे हम एक सवाल के साथ रुकते हैं, क्या जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयां भी इस धरती की तरह ही होती हैं? इतनी सामने, इतनी विशाल कि हम अक्सर उन्हें देख ही नहीं पाते। इस पर सोचिए।